हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने आपको टाइम टेबल आपको बताया था और बताया था कि आपको हमारे चैनल पर यूपी पुलिस की भी आपकी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। लगातार आपको क्लासें हम दे भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपको यूपीपी की जो आपकी टॉपिक वाइज हिंदी है वो आपको 2 दिन बाद आपकी स्टार्ट हो रही है। सुबह आपकी 8 बजे, शाम को 7 बजे आपकी यूपीपी का शाम को 8 बजे यूपीपी का प्रैक्टिस सेट हिंदी का हम सॉल्व कराते हैं 8 बजे शाम को। और ये आपका मॉडल पेपर है जिसका टाइम हमने निर्धारित किया है शाम को यहाँ पर 3 बजे, यानी ये 3 बजे आपको मिलेगा, याद रखना है। अभी हम आपको यहाँ पर देखिए आज तो दे दिए हैं, बाकी इसका जो टाइम निर्धारित है शाम को 3 बजे आपका है। शाम को 3 बजे ही आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको जीके हो गया, जिसमें आपकी हिंदी हो गया, ये आपको मिलेगा। तो आपको ये टाइम नोट कर लेना है। अब आप टाइम नोट करेंगे, साथ में आपको क्लास नोटिफिकेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम है हमारा देव जी के ट्रिक, ताकि हम आपको जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट आपको दें यूपी पुलिस के, है ना, वो आपको वहीं पर आपको लिंक मिलती रहे, है ना, जरूरत वाली जो चीज़ें आपकी वो मिलती रहेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अंकित भाटी सर का मॉडल पेपर, मार्केट में यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हैं ये आपका फ्रंट पेज है। कंटेंट में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होती, आप लोग सभी लोग जानते हैं। अच्छे से इनकी जो पुस्तक होती है अच्छे से डिस्क्राइब की जाती है, अच्छे से यहाँ पर आपका ज्ञान रहता है। तो आप लोग मार्केट जाइएगा, ले लीजिएगा, ऑनलाइन में मिल सकती है और आप उसको ऑफलाइन ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं, बेहतर तरीके के होंगे। सेशन को भैया लाइक सर भी कर दीजिएगा, है ना। यानी पहला मॉडल पेपर है और पहला मॉडल पेपर आपका वो भी अंकित भाटी सर का है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सपोर्ट कर देना चाहिए, यानी सेशन को लाइक सर आप लोगों को कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक क्लास आपको मिल सके। यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान के पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हिंदी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अभियान को कब अधिनियमित किया गया था। 1 को ऑप्शन देना है कि उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अभियान को कब अधिनियमित किया गया था। यानी 1 की बात करते हैं तो सर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बनेगा डी नंबर। ये आपका है 1972 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1972 में राज्यपाल की सहमति मिली थी, उसके बाद ये आपका अधिनियमित यहाँ पर हो गया था। ये सजी है क्या, तो ये है जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज के अलावा जो ये स्कूल है वहाँ पर बेसिक शिक्षा प्रदान करने के लिए ये नियंत्रण किया गया। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये बात आती है कब की, तो आप कहेंगे सर 1976 की बात आती है। एक संविधान में संशोधन होता है, ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन होता है 42वें नंबर का, इसीलिए इसमें कई प्रकार के परिवर्तन हुए थे, इसीलिए इसको कहा जाता है मिनी संविधान, है ना, यानी लघु संविधान इसी को कहा गया है। याद रखना 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब बाद में क्या हुआ कि भैया उस समय जब जोड़े गए थे तो 10 ही मौलिक आपके कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं, वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। ये 11वां मौलिक कर्तव्य सर जी क्या है, तो आप कहेंगे सर 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 86 नंबर का संविधान संशोधन, है ना। 86 नंबर का जो संविधान संशोधन था 2002, उसमें क्या था, जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको फ्री शिक्षा का प्रावधान है और इसको भैया एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। आर्टिकल नंबर आपके 21 के 1 में इसको स्थान दे दिया गया। तो इतने पॉइंट यहाँ से आपके बनते हैं। एक खास बात ये बनती है कि क्या हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं ये संविधान का मूल हिस्सा हैं क्या, तो आप कहेंगे सर संविधान का मूल हिस्सा नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976। क्या ये सब बातें आपके दिमाग में चढ़ रही हैं ना, ये हर एक पॉइंट समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर जितना जरूरी होगा उतना हम आपको बताते हुए चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा सजी यहाँ पर दिया है कब प्राप्त हुआ था, तो हमने कहा सर जी उत्तर प्रदेश को राज्य का जो दर्जा मिलता है ये मिलता है 1950 में मिलता है। कब मिलता है सर जी, 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, याद रखना है। पहले हमारे इसका नाम कई कुछ प्रकार रहा है, इसके पहले आपका था यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत 1937 में, लेकिन जब 14 जनवरी 1950 आता है तब इसका उत्तर प्रदेश नाम आता है, ठीक है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मिनी माता रोग का जो प्रकोप है ये किसके द्वारा यानी जल प्रदूषण के कारण होता है। तो हमने कहा सर जी मिनी माता जो रोग होता है ना उसमें पारा यानी जो मरकरी होता है, यानी पारा यानी पानी में जो मरकरी घुरा होता है, पारा घुरा होता है, उससे आपको होता है। तो क्या सर जी ये डायरेक्ट क्या हमारे बॉडी में ऐसे इफेक्ट कर जाता है, नहीं। आप लोग मछली खाते हैं, कंपनियों का पानी जाता है, मछलियाँ उसको ग्रहण करती हैं, इसके बाद आप मछली खा जाते हैं, इसके बाद जब मछली खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पारा आपकी बॉडी में डायरेक्ट इस प्रकार से जाता है ना। तो आप कहेंगे सर मरकरी जो आपका है एक बहुत विषैला आपको होता है, मिनी माता रोग इसी से आपका होता है, आपकी बॉडी में जो तंत्रिका तंत्र होता है ना वो प्रभावित हो जाता है। तो सर जी इसका जो आपका आंसर दिया है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी ये जापान में एक खाड़ी है, वहाँ पर मिनी माता खाड़ी है, वहाँ पर इस रोग का पता चला था, तो इसीलिए इसका नाम भी मिनी माता रखा गया था। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर आपके स्थित है।
यहाँ पर कहेंगे सर 5 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा सिंधु नदी हो जाएगा। यानी जवाब सर जी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर हो जाएगा ना कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो आपका है ना, ये किस नदी के तट पर आपका है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा सिंधु नदी, इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखना है। बात क्लियर हो गई है। आइएगा यहाँ पर देखिए, जैसे हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे है, देखो हमने कहा मोहनजोदड़ो जो आपका है सिंधु सभ्यता होता है, वैसे हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे है। आलमगीर आपकी यूपी में जो हिंडन नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है, लोथल आपकी भोगवा नदी किनारे है, रोपड़ आपके सतलज नदी किनारे है ना, यही आपसे पूछे जाते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को लॉन्च किया है। यहाँ पर 6 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये लॉन्च किया किसने, तो आप कहेंगे सर ये है आपका सोवियत संघ है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा साहब, स्पुतनिक फर्स्ट, ये रूस के द्वारा ये निर्मित पृथ्वी का पहला एक कृत्रिम उपग्रह था, जो कि आपके 1957 में पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में ये प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका जो आपका आंसर दिया गया वो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली जो आपकी रेखा है, ये रेखा है आपकी डूरंड रेखा है। क्या है सर जी, डूरंड रेखा है। यानी 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सी नंबर हो जाएगा, डूरंड रेखा हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सर अफगानिस्तान की राजधानी, तो आप कहेंगे सर काबुल होगा। अफगानिस्तान में सर जी भाषा क्या चलती है, वहाँ पर दारी और पाश्तो चलती है। अफगानिस्तान में मुद्रा पूछा जाए तो आपकी अफगानी आपकी चलती है ना। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। हम आपको हर एक जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस का टॉपिक वाइज क्लास हम आपको अपलोड करते जाएंगे प्लेलिस्ट में आपका। तो उससे क्या होगा, अपनी टॉपिक वाइज क्लासें जैसे आपके पड़ोसी देश हैं या मुद्रा हो गए, इनको भी आप लोग कवर करते चलिएगा, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है द मूर्स लाइट साई उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। यानी 8 की बात करते हैं तो याद रखना ये आपके सलमान रुश्दी हैं। कौन हैं, सलमान रुश्दी जो आपके हैं ये द मूर्स लाइट साई उपन्यास के लेखक आपके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उकाई बांध किस नदी पर आपका है। यानी कह रहा है सर उकाई बांध जो आपका है वो किस नदी पर है। उकाई बांध जो आपका है ये है आपके ताप्ती में है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये बल्लभ सागर बांध का नाम सुना है ना, बल्लभ सागर बांध, उसी के नाम से यहाँ पर जाना भी जाता है। जो आपका उकाई बांध आपका है ये ताप्ती नदी में है। यहाँ पर देखा जाए सरदार सरोवर की बात देखा जाए तो गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हेमिस उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो हेमिस उत्सव जो आपका होता है याद रखना ये लद्दाख में है। कहाँ पर है, ये आपके लद्दाख में आपका है। हेमिस जो आपका है लद्दाख में, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाते हैं वो 25 दिसंबर को मनाते हैं, सॉरी 25 जनवरी है, कहीं 25 जनवरी को मनाते हैं। यानी ए नंबर हो जाएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। ये कब से, तो 2011 से, है ना, 2011 में, यानी क्योंकि जो आरंभ है वो 25 जनवरी 2011 से भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जो स्थापना की गई उसी के अनुसार यहाँ पर मनाया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, 25 जनवरी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो दिया गया है भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान जो आपका है ये सजी है आपके गुलमर्ग में है। कहाँ पर है, गुलमर्ग। ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, गुलमर्ग हो जाएगा। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है, गुलमर्ग आपकी जम्मू कश्मीर में है, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया था। तो निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया। साहब 13 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर ये है आपके आनंद मोहन बोस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, जो इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन है ये ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला घोषित राष्ट्रवादी संगठन था। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपके बनर्जी हैं यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं इनके साथ आनंद मोहन बोस मिलकर इसकी स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के उत्तरी राज्यों में फसलों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह है जो खरीफ मौसम से आपका संबंधित है। हमने कहा खरीफ यानी खासे खराब होती है बारिश, यानी बारिश जो आपके समय में खरीफ फसल होती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए बारिश के समय यहाँ पर जैसे आपका चावल है, मक्का है, बाजरा है, ये तो बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है इसको के घर के रूप में जानते हैं। यानी जो दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ना यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपके पाए जाते हैं हंगुल। क्या पाए जाते हैं सर जी, यहाँ पर हंगुल पाया जाता है, यानी कश्मीरी हिरण जिसको कहते हैं। तो कश्मीरी हिरण आपको यही मिलता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका हो जाएगा सर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। देखा जाए जो दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ना इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया था, तो ये किया गया था आपके 1981 में, 1981 में, ठीक है।
यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया गया है आपका जैसे गिर होता है, गिर मतलब जाने गिर वाले गुजरात में एशियाई शेरों के लिए गुजरात जाना जाता है। काजीरंगा जो होता है वो एक सिंह के गहने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी युग्म आपका सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, हमने कहा सही देखते हैं। कंबोडिया की राजधानी देखो दिया गया है, तिलिस्री दिया गया है। तो कंबोडिया की राजधानी तो आपकी ये तो है नहीं भैया, कंबोडिया की राजधानी ये आपकी नहीं है, क्योंकि कंबोडिया की राजधानी है नाम पेह है ना। क्या हो जाएगा, नाम पेह जो आपकी है कंबोडिया की राजधानी है वो नाम पेह हो जाएगा, नाम पेह हो जाएगा। हमने कहा सर म्यांमार की राजधानी दिया गया है नैपैदाव, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, साहब याद रखना ये जारी किया जाता है। और ये कब जारी करते हैं, तो आप कहेंगे सर मतलब जो जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है ये जो जारी किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा स्थापित किया जाता है, मतलब प्रकाशित किया जाता है। स्थापना जो आपकी हुई थी इसकी है ना, वो आपके 1951 में सजी इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। इस बात को याद रखना। मुख्यालय कहाँ पर है, आपके नई दिल्ली में है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत में 2011 की जनगणना कितने चरणों में आपकी हुई थी, यानी 2011 की जनगणना कितने चरणों में आपकी हुई थी, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, जो आपकी होमगार्ड की क्लास चलती है वहाँ पर आपको चलता है। तो यहाँ पर याद रखना है ये जो आपकी हुई थी ना, ये कितने चरणों में आपकी हुई थी, 18 नंबर में। तो साहब ये हुई थी आपके 2 चरणों में आपकी थी, चरणों में। यानी पहला चरण जो आपका था वो हाउस लिस्टिंग आपका था, और जब दूसरा चरण आता है तो उसे 9 से 28 फरवरी 2011 में यहाँ पर किया गया था। तो इसका जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है। क्या दिया है, वर्ण परिचय। जो वर्ण परिचय नामक जो पुस्तक है ना, इसको जो लिखा है सर जी किसने लिखा है। यहाँ पर इनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। याद रखिए वर्ण परिचय नामक जो पुस्तक है इसको लिखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सरकार के संसदीय स्वरूप को मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। यानी सरकार का जो संसदीय स्वरूप है इसको जो जाना जाता है ये जानते हैं वेस्टमिंस्टर के रूप में। क्या जानते हैं, वेस्टमिंस्टर के रूप में जाना जाता है। यानी जो आपका लंदन का ये ऐसा स्थान लिया गया है जहाँ पर इंग्लैंड की संसद स्थित है, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। तो हाँ, जो सरकार है आपके कहीं ना कहीं इस मॉडल को हम वेस्टमिंस्टर कहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी सेवी का पूर्ण रूप आपको देना है। इस समय देखो बहुत ही आसान आप लोगों के लिए है जीएस वगैरह, कि अगर आप लोग होमगार्ड की क्लास लेते हैं तो होमगार्ड भी आप लोगों के लिए बेस्ट होगा कि होमगार्ड की क्लास लेते रहिएगा। होमगार्ड की क्लास हम आपको सुबह 11 बजे आपको देते हैं और एक क्लास आप आपको रात को 8:30 बजे देते हैं। ये आपकी होमगार्ड की क्लासें आपकी हैं सुबह 11 बजे और रात को 8:30 बजे। 2 मॉडल पेपर हम आपको होमगार्ड के देते हैं जीके के। अब जीके में आपको मालूम है अगर आप जीके की क्लास होमगार्ड के लेते रहते हैं तो जीके ये जो आपकी होगी पुलिस की वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो ये क्लास जरूर लीजिएगा। बाकी हमने कहा है कि जैसे आपको पीडीएफ वगैरह है ना, या कोई आपको वीडियो को लिंक आपको है, क्योंकि भाई हर एक क्लास का नोटिफिकेशन तो जा नहीं सकता है। हमारे चैनल पर छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक की हम तैयारी अकेले कराते हैं। दिन में आपको 7 से 8 क्लास देते हैं, जीआईसी प्रवक्ता के असिस्टेंट प्रोफेसर की भी देते हैं। तो हर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए। लिंक हमने दे दिया है, उसको क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी क्लास आपके अकॉर्डिंग है, यानी आपका होमगार्ड है, होमगार्ड पढ़ना है, तो जैसे हम क्लास टेलीग्राम पे डालते हैं लिंक आप तुरंत जुड़ जाइएगा। तो इससे क्या होगा, डेली क्लास देखते चलिएगा, क्योंकि परीक्षाएं लगभग सब आपके पास ही में आपकी होंगी। आप सोचोगे नहीं 4 दिन बाद देखेंगे, 5 दिन देखेंगे, इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा हो जाएगा तो भी आप ना पढ़ पाओगे होमगार्ड, ना पढ़ पाओगे आप लोगों है ना पुलिस, ना तो बन पाओगे आप यूपीएसआई। तो इसलिए क्या है, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम आपको सुविधा आपको जो दे रहे हैं वो सुविधा हो जाएगा। और देखो आपको एक बात बता दें कि हमारे ऐप देव जीके ट्रिक में जीके जीएस का जो कोर्स है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक, जीके, ये हमने फ्री कर रखा है। यानी जो लोग 99 रुपये या आपका कैसे काफ़ी लोग और ज़्यादा में देते हैं, तो हम अपने ऐप में यहाँ पर फ्री कर रखा है। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है तो हमारे ऐप देव जीके ट्रिक को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप जाइएगा, आपको फ्री है। यानी हमने उसके पूरे लॉक हटा दिया है, जो आपकी पीडीएफ है ना लॉक लगी रहती है ना, वो लॉक हटा दिया है। वो इतनी अच्छी आपकी बुकें हैं कि आप मार्केट में भी जाओगे तो हो सकता है ऐसी बुकें ना मिले, हो सकता है। बाकी मार्केट में तो बहुत ऐसी आपकी बुकें हो सकता है मिल जाए, लेकिन हमारी जो बुक आपकी है बिल्कुल अच्छे पॉइंट आपके हैं, प्रिंटेड आपके अच्छी तरीके से दिया गया है, आपके समझ में आएगा। स्टैटिक जीके की वो बेहतरीन नोट्स हमने यहाँ पर दिया है, वो आपको यूट्यूब में शायद नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के लिए फ्री सुविधा है, आप लोग पढ़िएगा। जनवरी तक ये पूरी सुविधा फ्री कर दिया है, तो पूरी जनवरी आराम से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो दिया गया सेबी का पूर्ण रूप क्या है। हमने कहा 21 की अगर बात करते हैं तो सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप कहेंगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी 21 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना सर जी कब होती है, स्थापना होती है 1988 में। कितने में सर जी, 1988 में इसकी स्थापना होती है। ये एक विधायी और एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में आपकी आती है।
ये कार्य क्या करती है, ये क्या करती है, जो प्रतिभूतियां होती हैं, निवेशक होते हैं, उनकी रक्षा करना होता है, बढ़ावा देना होता है, यानी प्रतिभूतियों को बाजार में बढ़ावा देना होता है। हेडक्वार्टर आपका इनमें कहाँ सा है, तो आपके हेडक्वार्टर से जी कहाँ पर है, बंबई आपका इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय इनमें से कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय है, याद रखिए आपका है कहाँ पर है, नोट कर लीजिएगा सर, याद रखना है ये जो आपका है ना, इनमें से कौन हो सकता है। आप कहेंगे सर ये तो आपका राज्य संग्रहालय लखनऊ में है, राज्य संग्रहालय जो आपका है सर लखनऊ, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्पैम क्या होता है। तो याद रखना है यहाँ पर 23 नंबर है, हमने कहा 23 नंबर जो आपका स्पैम है, यानी इसको हम बोलते क्या हैं, तो ये होता है क्या, तो ये स्पैम एक प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि एक दिया गया है अप्रथित संदेश, है ना, अप्रथित मतलब होता है अनचाहा, ये दिया है अप्रथित यानी अनचाहा जो आपका संदेश, यानी आपके बिना मर्जी के जब आपके पास मेल आता है, तो एक तो आपका ये हो गया है। फिर दिया गया है मेल बॉक्स सेवाओं में बाधा करता है, आप कहेंगे ये भी आपका सही दिया गया है। फिर दिया गया है इंटरनेट घटकों, दिया है इंटरनेट घटकों की चोरी करना है, तो ये कहूँ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन दो चीज़ आपकी हमने कहा स्पैम की बात कह रहा है, क्योंकि ये साइबर क्राइम तो हो नहीं रहा है, ये सिर्फ मेल भेजा जा रहा है, आपके साइबर को अटैक नहीं किया है, तो ये इंटरनेट हैक या इंटरनेट चोरी ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका होगा ए और बी, यानी आपका आंसर कौन सा होगा सर, सी हो जाएगा, ए और बी आपका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखना। यानी अक्सर ये ईमेल के माध्यम से ही भेजा जाता है ना, ये डिजिटल संचार माध्यम आपका होता है, मेल भेजा जाता है, उसके लिए आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो साहब याद रखना है, बिहार का जो शोक कहते हैं वो किसको कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं। तो हमने कहा सर बिहार का जो शोक होता है ना वो किसको कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो हमने कहा सर बिहार का जो शोक कहते हैं ना वो किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे सर कोसी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को कहते हैं, यानी आपका जो आंसर दिया गया है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति जो होती है वो किस राज्य से होती है। यहाँ पर देना हमने कहा सर जी मधुबनी जो आपका चित्रकला है ना, मधुबनी कहाँ पर है, बिहार में है कि नहीं है। तो आप कहेंगे सर मधुबनी जो आपका है सर बिहार हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के लिए जो आपातकालीन फोन नंबर आपका है इनमें से कौन है। पिछली बार लगभग शिफ्ट में से यहाँ से आपके क्वेश्चन बने भी थे, तो याद रखना है यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन फ़ोन नंबर जो आपका है ना इनमें से कौन सा है, बता सकते हैं, जल्दी बताइएगा। यहाँ पर देखा जाए 108 आपका है, याद रखिए 108 जिसको ऑप्शन आ रहा है, यानी आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वायुसेना के पद यानी एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में पद क्या होता है। यानी जिस प्रकार से वायुसेना में एक पद होता है जिसको एयर मार्शल कहा जाता है, उसी प्रकार से थल सेना में ये जो पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल का जो पद होता है एयर मार्शल के बराबर होता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे सजी क्या दिया गया है, कह रहा है महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो महाराष्ट्र की महिलाएं होती है, महाराष्ट्र की जो महिलाएं होती हैं ना वो कौन सा डांस करती हैं, तो आप कहेंगे सर ये डांस करती हैं लावड़ी, है ना, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है। जो लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में देखा जाए लोकप्रिय संगीत शैली आपकी है, आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि किस कलाकार को संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड यहाँ पर दिया गया है। हमने कहा सर जी आपसे कह रहा है 29 नंबर में कि ये जो दिया है किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक है लैंड ऑफ गोल्ड। तो ये जो आपका है एक अनुष्का शंकर आपके थे, एक ब्रिटिश अमेरिकी आपके थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपके हो जाएंगे अनुष्का शंकर आपके हो जाएंगे, ये आपके हैं क्या, एक ब्रिटिश अमेरिकी आपके कलाकार आपके हैं, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो हमने आपको एक उदाहरण दिया था आपको सचिन से, है ना, कि आते हैं और यहाँ पर पहली गेंद में यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा पहली गेंद में ही यहाँ पर क्या कर देते हैं, छक्का मार देते हैं। तो हमने कहा पहली गेंद में छक्का मार दिया, यानी 61वें नंबर का संविधान संशोधन होता है और उस संशोधन के माध्यम से ही यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाता है भैया, यहाँ पर कह सकते हैं कि 18 वर्ष कर देते हैं, कहीं से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो ये जो 61वां संविधान संशोधन था ये हुआ कब था, तो ये बताना है कि ये सजी जो हुआ था ये कब हुआ था। तो आप कहेंगे सर ये 1989 हो जाएगा, 1989 में। ठीक है, बात क्लियर हो गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है। यहाँ पर बताएंगे, आपसे कह रहा है कि हाल ही में यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है। तो साहब ये जीता है, इनका नाम है सक्षम ठाकुर। क्या नाम है, सक्षम ठाकुर है। याद रखना है हिमाचल प्रदेश के 5 साल के सक्षम ठाकुर हैं। कितने साल के, 5 साल के हैं। कितने साल के, 5 साल के सक्षम ठाकुर हैं। इन्होंने गूगल मैप पर असाधारण प्रतिभा दिखा दिया, यानी यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब इनके नाम कर दिया गया।
यानी सक्षम का नाम OMG रख दिया गया, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। ओ माई गॉड, है ना। यानी 5 साल का एक बच्चा आजकल के समय खाना नहीं खा पाता, नाक नहीं पहुंच पाता है ना, उसने यहाँ पर मैप्स रिलेटेड इतना बड़ा काम कर दिया, है ना। तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य है जो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य आपका बन चुका है। तो हमने आपको बताया सर ये पहला राज्य आपका उत्तराखंड है। कौन है सर जी? उत्तराखंड आपका है। और ऐसा अध्याय लिखा है जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, पहली बार ये किया है जो कि एक समान नागरिक संहिता लागू किया है। सर जी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन बनेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 33 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है। तो आप कहेंगे सर ये तो काम पूरा हो चुका है, ये आपके शुभांशु शुक्ला हैं। कौन है सर? ये शुभांशु शुक्ला हैं। ये अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं, वापस आ भी चुके हैं। ये आपका एक मिशन आया था एक्जिमो 4 मिशन, है ना। एक्जिमो 4 मिशन के तहत ये आपके बनाए गए थे, यानी आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि हाल ही में कौन सी कंपनी है जो हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली ये भारत की पहली स्टील कंपनी आपकी बन गई है। यानी ये जो कंपनी है वो हाइड्रोजन पाइप परिवहन आपकी विकसित कर रही है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए टाटा स्टील है, याद रखना है ये जो आपकी है कंपनी है वो टाटा स्टील कंपनी है। यानी जो टाटा स्टील कंपनी है वो हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने जा रही है। टाटा स्टील जो आपका दिया है वो आपका देखिए आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी ये हाइड्रोजन जो पाइप होते हैं ये एक अनुकूल पाइप होते हैं, यानी एक ऐसी आपकी कंपनी जो भारत में पहली कंपनी बनी है जो कि हाइड्रोजन अनुकूल पाइप विकसित करने वाली ये पहली कंपनी है। क्वेश्चन देखो दिया है हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो 35 नंबर का ऑप्शन है और ये आपका ऑपरेशन हुआ था ब्रह्मा ऑप्शन। हालांकि ये जो क्वेश्चन आपके हैं वो आपके बिल्कुल लेटेस्ट आपके नहीं, हमने आपको बता दें बुक में जो कमी होती है वो चाहे कोई की कमी हो, ये कमी आपको इसमें है। यहाँ पर पहले मॉडल पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं, बाकी अदर तो अभी देखा भी नहीं है। बाकी मॉडल पेपर में देख पा रहे हैं जो करंट अफेयर है वो अभी की नहीं है, लगभग 5-6 मंथ पहले की आपकी है। तो आपको क्या लगता है कि ये बुक आपकी अगर ऐसी होगी तो क्या हम भी आपको ऐसी देंगे? बाकी हम आपको मॉडल पेपर जरूर पढ़ा देंगे, लेकिन हम आपको लेटेस्ट करंट अफेयर की सीरीज आपको देंगे। यानी करंट अफेयर की सीरीज आपको मिलेगी, यूपी करंट अफेयर, और आपको करंट अफेयर की भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप लोग पहले जुड़े रहे होंगे या इससे पहले आप लोगों ने तैयारी किया होगा हमारे साथ मिलकर पिछली बार ने, है ना। कितने लोग हमारे साथ मिलकर तैयारी किया था पिछली बार? यानी हमने आपको एग्जाम की भी तैयारी करवाया, है ना, उसकी भी तैयारी करवाया था जो पहली बार पेपर आप दिए थे फरवरी में। तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, देखिएगा आपको कितनी हमने यहाँ पर क्लासें आपको दिया है। तो हम क्या करेंगे करंट अफेयर अलग से हम आपको देंगे, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सर जी कह रहा हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का सर 11वां अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया 11वां अध्यक्ष, और 11वां अध्यक्ष जो आपको बनाया गया है वो तुहिनकांत पांडे को बनाया गया है। तुहिनकांत पांडे जो ऑप्शन नंबर दिया है वो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया हाल ही में 37वें राष्ट्रीय जूनियर्स गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियंस जो जीता है वो किसने जीता है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए 37 नंबर है और 37 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अच्छा आपने पेट एग्जाम भी देखा होगा, पेट एग्जाम, है ना। पेट एग्जाम में क्या हुआ था, करंट अफेयर जो आपकी आई थी सितंबर में पेपर हुआ था, लेकिन आपकी जो करंट अफेयर आई थी जनवरी की आई थी। तो जरूरी नहीं कि ये आपकी करंट अफेयर नहीं आएगी, हो सकता है कि आपकी 6-6 महीना पुरानी करंट अफेयर होती। तो यहाँ से क्या होगी, पुरानी करंट अफेयर भी तब कंप्लीट हो जाएगी, नई करंट अफेयर हम आपको पढ़ाएंगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है भारतीय बैंक संघ का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है इनका नाम है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को बनाया गया है। यानी यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। और ये भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष आपके रह चुके हैं, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी में आ गए हैं, गद्यांश से गद्यांश को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी साहित्य से आपका जुड़ा हुआ है, यानी इतिहास से जुड़ा हुआ है। आइएगा सर क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 44 में। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस चौपाई में सजी अलंकार आपसे पूछा गया है। तो आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर रात को 8 बजे क्लास चलती है। आपकी यूपी पुलिस की हिंदी का प्रैक्टिस सेट रात को 8 बजे चलता है, तो रात को 8 बजे जुड़ना है। अभी 2-3 दिन बाद आपकी जो क्लास है ना, अभी यूपीएसआई की मॉर्निंग में हम 8 बजे यूपीएसआई की क्लास दे रहे हैं। तो आपका मॉडल पेपर जो घटना चक्र का खत्म हो जाएगा, तो आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लासें हिंदी की एक से स्टार्ट कर देंगे, तो टॉपिक वाइज क्लास आराम से उनको भी पढ़िएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने कहा सर जी कह रहा है बिन पद चले सुने, यानी बिना पैर के वो चल सकता है, बिना सजी कान के सुन सकता है। यानी सर जी कोई आपका यहाँ पर क्या है, बिना काम, यानी कोई आपके पास एक प्रकार से यहाँ पर साधन नहीं है लेकिन फिर भी काम हो रहा है। तो जब कोई यहाँ पर साधन नहीं है लेकिन फिर भी हो रहा है, यानी इसके पास कान नहीं है लेकिन सुन पा रहा है, तो सर जी इसको हम लोग कहते क्या हैं। यानी सर यहाँ पर अगर बात कर देते हैं तो आप कहेंगे सर जो 44 नंबर दिया है आपका जो आ जाएगा विभावना अलंकार होता है। यानी सर जी कारण, यहाँ पर कारण क्या है, कारण है पैर, पैर नहीं है लेकिन चल पा रहा है।
यहाँ पर सर जी बिना कान, यानी कान नहीं है लेकिन चल पा रहा है, यानी बिना ना होते हुए, कोई कारण नहीं है फिर भी काम हो रहा है, वो होता है विभावना होता है। और इसी का उल्टा होता है कि सर जी कारण मौजूद हो फिर भी काम ना हो, जैसे विषयोक्त अलंकार आपने पढ़ा होगा, विषयोक्त अलंकार यानी पानी बीच मीन प्यासी मुझे सुनी सुनी आवे यहाँ से, उसमें क्या होता है मछली पानी में है फिर भी नहीं पानी पी पा रही है, वो विषयोक्त अलंकार होता है, ठीक है ना, इसी को उल्टा होता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो हमने कहा सर यमुना का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए यमुना का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, यहाँ पर देना है। हमने कहा सर 45 नंबर है और आप कहेंगे सर यमुना का पर्यायवाची यहाँ पर देखो हंसुता होता है, करजा होता है, कृष्णा भी होता है, लेकिन कुलंग कसा नहीं होता है ना। ये तो आपका कुलंग कसा आपका नहीं होता है, क्योंकि बात हो रही है यमुना की हो रही है, ठीक है, नदी की तो बात नहीं हो रही कि नदी की बात हो रही है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिरण का पर्यायवाची इनमें से है कौन। तो हमने कहा सर हिरण का पर्यायवाची पूछा गया है, हिरण का। अब आप ही बता दो भाई कि हिरण का पर्यायवाची जो आपका होगा, सॉरी माफ करिएगा, किरण, यानी किरण का जो पर्यायवाची आपका है, किरण का पर्यायवाची जो आपका दिया गया है ये किसका पर्यायवाची है। तो आप कहेंगे सर किरण पर्यायवाची जो आपका है ना ये आपके रश्मि का होता है ना। हमने कहा किरण पर्यायवाची किसका है, रश्मि का है। क्वेश्चन देखो दिया है, राम दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य भी पढ़ते चलिएगा, हमारे चैनल पर संडे को हिंदी साहित्य की स्पेशल क्लास चलती है। कब, संडे को चलती है रात को 8 बजे, स्पेशल चलती है, यानी टॉप 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन ऐसे कवर कराए जाते हैं। तो जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक तो आप बार बार ये क्वेश्चन रट जाएंगे आपको। तो हिंदी की क्लास रात को 8 बजे यहाँ पर होती है, वहाँ पर हिंदी साहित्य संडे को मिलती है, ठीक है। तो देखो भाई, राम रसिक दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो याद रखना ये मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि अष्टछाप के कवि आपके नहीं हैं, यहाँ पर देना है। थोड़ा भी स्पीड में पढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा भी स्पीड में पढ़ाने वाले हैं। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर याद रखिए अष्टछाप के कवियों में यहाँ पर देखा जाए जो विट्ठल नाथ थे उन्होंने अष्टछाप की रचना किया था। और यहाँ पर देखा जाए सूरदास है, कुंभनदास है, नंददास है, लेकिन कभी भी सुंदरदास का नाम नहीं सुना होगा आपने। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया वो आपका आंसर डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अध्यक्ष और अधिष्ठता में उपसर्ग है। हमने कहा जब अध्यक्ष को तोड़ेंगे तो निकलेगा अधि, है ना, क्या निकलेगा अधि, और अधि इसमें आपका दिया है आदि भी इसमें तो निकलेगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन, यहाँ पर ही हो जाएगा आदि, इसका आंसर बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से यश प्राप्त के लिए समास विग्रह करना है। यानी यश प्राप्त जो दिया गया है वो सर जी इसमें पूछा गया है समास विग्रह है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त, यानी आप कहेंगे सर ये जो आपका है एक कर्म तत्पुरुष है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शब्द दिया गया है जन्म मरण में कौन सा यहाँ पर समास है। जन्म मरण दिया है, हमने कहा सर एक दूसरे के विलोम है, साथ में योजक चिन्ह भी आपका दिया है। जहां भी योजक चिन्ह आपका लगा होता है वो सजी क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, यानी आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम आपको चुनना है। हमने कहा सर यहाँ पर दिया स्थावर, स्थावर का होता है जंगम होता है, क्या होता है, जंगम होता है, जो कि आपका आंसर हो गया है जंगम। जंगम कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द में से विलोम चुनना है। यहाँ पर दिया गया सर जी पर किया, क्या दिया गया सर, पर किया, पर किया हो गया सर जी स्वकिया हो जाएगा, यानी आप कहेंगे सर स्वकिया हो जाएगा, डी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यह दृश्य बहुत सुंदर है। यह दृश्य सर जी क्या है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर पूछा है कौन सा विशेषण है। हमने कहा बहुत सुंदर है ना, तो आप कहेंगे सर जब बहुत सुंदर है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सर क्या। तो देखो ये आपका दोनों कट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है बहुत आपका होना चाहिए, यानी ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था। बहुत सुंदर को दोनों को बता दिया, इसमें अंडरलाइन कर दिया, हालांकि यहाँ पर जो बात होगी केवल बहुत की होगी, याद रखना है। ये क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों में अंडरलाइन हो गया, लेकिन आपको याद रखना बहुत सुंदर, इसका मतलब बात तो वही हो गई ना कि सुंदर की विशेषता बता रहा है बहुत, तो सीधी बात है अगर होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ पर पूरा कट भी कर लिया जाए तो आप कहेंगे सर बहुत जो आपका है कहीं ना कहीं सुंदर की विशेषता बता रहा है, तो प्राविशेषण हो जाएगा। सजी कह रहा है दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है ना, क्या भैया 4 लीटर दूध, यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सजी जो 4 लीटर है ना, लीटर को नापा जाता है, तो हमने कहा 4 क्या है, संख्यावाची है, वो भी निश्चित है, और हमने कहा सजी लीटर है तो परिमाण होगा, यानी 55 नंबर का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा सर यहाँ पर देखते हैं आपका अदरा, ये देखिए आपका दिया है परिमाणवाचक, है ना, क्या दिया है परिमाणवाचक हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। ये आपका संख्या मतलब कह सकते हैं ये परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है ना, कैसा परिमाणवाचक हो जाएगा, वो भी निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि 4 दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिसे पानी या किसी और है ना वस्तु को पीने की प्यास हो, जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसको क्या कहते हैं। तो साहब इसको कहा जाता है पिपासु, है ना, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। हमने कहा पीने की प्यास हो यानी पीने की इच्छा, तो यानी इसका मतलब आपका जब भी कभी ऐसा पूछा जाए इच्छा तो आपको छोटा उ की मात्रा लगा देना है, जैसे पिपास होता तो गलत होता, पिपासु यानी छोटा उ की मात्रा जरूर लगती है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित भाग को चिन्हित करना है, और आपसे यहाँ पर सही क्या दिया गया है, कह रहा है मृत्यु को जीत लिया है जिसने,
यानी जो मृत्यु को जीत लिया सर उसको कहते हैं मृत्युंजय, यानी पहला आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का संगत यहाँ पर बताना है, जो आपका संगत दिया गया है। और हमने कहा संगत तो दिया गया है, आपसे कह रहा है पर्यक का पलंग होता है, खोपड़ी थोड़ा होता है। यहाँ पर देखो पर्यक का ये सजी पलंग दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। खरपट का सजी खोपड़ी नहीं होगा, यहाँ पर खप्पड़ होता है, खरपट का खप्पड़ होता है, ये पर्यक का पलंग होगा, सजी सी नंबर बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो आपकी होती कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या आपकी कितनी होती है? 11 होती है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। कह रहा सजी केला करे मैं नैन निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, आपसे पूछा गया रस बताइएगा। तो हमने कहा सर जी जब रस पूछा गया है तो आप कहेंगे सर इसमें वासल रस हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आपकी स्त्रीलिंग में आपका है? यानी स्त्रीलिंग की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए लज्जा कैसी है, यानी हम लोग जब भी हिंदी पढ़ते हैं, जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे भी। हमने कहा स्त्रीलिंग का निर्धारण हम लोग क्या करते हैं, कैसा और कैसी से भी कर सकते हैं, यानी 3-4 प्रकार आपके होते हैं जिसमें हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करके जल्दी कर लेते हैं। यानी कैसा, यानी लज्जा कैसी है, लज्जी कैसा है, तो आप कहेंगे लज्जा कैसा, ये सही नहीं सेट हो रहा है, लज्जा कैसी है, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है दिग्दर्शन। तो हमने कहा दिग्दर्शन दिया है ना, जब व्यंजन संध आप पढ़ते हैं तो ग का परिवर्तन का में हो जाता है, तो हो जाता है दिग्धन दर्शन, यानी का में हो जाएगा हलंत और आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये व्यंजन संधि है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? तो निर्देशक चिन्ह जो आपका होता है ना सर जी, याद रखना 63 नंबर में ये होता है निर्देशक, ये होता है ना, ये निर्देशक होता है, यानी जवाब आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर देखो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन में आपका है? तो देखो यहाँ पर दिया गया है प्राण, आंसू, है ना, ये जो आपके होते हैं हस्ताक्षर होते हैं, होश होते हैं, ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में से त्रुटि की पहचान करना है, जो आपका शुद्ध वाक्य है उसको भी पहचान करना है। गर्मी में हम शिमला घूमने जाएंगे, तो हमने कहा सर जी ये बताओ, यहाँ पर दिया है 65 नंबर में, कह रहा है गर्मी में हम घूमने जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर सही है कहाँ पर है। गर्मी में हम शिमला घूमने जाएंगे, गर्मी में हम शिमला घूमने जाएंगे, देखो गर्मियों में होता है, क्या होता है, गर्मियों में हम शिमला घूमने जाएंगे। देखिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया आपको बताना है। सा मतलब साथ में और कर्म हो, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वही होता है सकर्मक। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है राम मंदिर अयोध्या में बना है, ठीक है। राम ने खिलौना, यहाँ पर देखो मिल गया, खिलौना क्या है, कर्म, यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर कर्म क्रिया के साथ क्या है, कर्म है। राम ने खिलौने खरीदा, क्रिया हो गई ये, और यहाँ पर हो गया कर्म खिलौना, तो आपका आंसर बी हो गया। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा कारक है? कह रहा सर जी हिमालय पर्वत से गंगा निकलती है, तो हमने कहा सर जी जो से दिया गया है ना वो अलगाव को दर्शा रहा है। जब अलगाव को दर्शाता है तो सर जी अपादान होता है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, अपादान बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है यह काम मैं आप कर लूँगा, यानी सर ये आप जब भी कभी आपको मिले ना आप, यानी ये खुद की बात हो रही है, और जब खुद की बात हो रही है तो आप कहेंगे सर ये इसका आंसर राइट हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि जो जग हित पर प्राण निछावर है, कर पाता जिनका तन है, किसी लोक के हित में लग जाता है, यानी आपसे पूछा गया है छंद। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो दोहा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि दोहा में आपका होता तो बीच में कॉमा होता। तो जो ये आपका है ना, ये है आपका यहाँ पर रोला है, क्या है सर, ये रोला है, नोट कर लीजिएगा ये रोला है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो अनेकार्थी शब्द आपका दिया है? यानी एकार्थी होता है जिसके अनेक अर्थ आपके निकल पाते हैं। हमने कहा अंक जैसे आपका दिया है, अंक के अनेक अर्थ आप लोग निकाल पाएंगे, अंक के अनेक अर्थ निकल आएंगे। तो अंक जो आपका दिया है इसका ए नंबर हो जाएगा। अंक मतलब गोद भी होता है, अंक मतलब संख्या भी होते हैं, अंक मतलब एक भाग भी होता है। यहाँ पर आगे दिया है सामान्य वर्तमान काल आपका इनमें से कौन है? हमने कहा सामान्य वर्तमान काल पूछा है, सामान्य वर्तमान काल तो गायक गीत गाता है, सही है, ता है, ती है, ते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, सामान्य में होते हैं, नंबर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, सर उन वर्णों को क्या कहते हैं? यानी केवल सजी श्वास का प्रयोग किया जाए उनको क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष कहा जाता है। यानी 72 का ऑप्शन हो जाएगा कि जिनमें केवल श्वास का प्रयोग करते हैं अघोष होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय पूछा गया है। मैं वहां होकर आया हूं, तो आपसे अगर बोले मैं होकर आया हूं तो वहां शब्द भाई गया होगा तभी तो ये वहां इष्ट लगा दिया, लेकिन शुद्ध की वाक्य को सुंदर बना रहा है। लेकिन अगर हटा भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे शब्द जो वाक्य को सुंदर बनाते हैं और हटा लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना हो, वही होते हैं अव्यय होते हैं, ए नंबर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को कुछ रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। 74 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये हिम तरंगड़ी के लिए 1955 में पहला पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था, जो साहित्य अकादमी का 1955 में। निम्नलिखित में दिया है निम्न वाक्य में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करना है। यानी आपसे कह रहा है हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े विख्याता माने जाते हैं, यानी एक बड़े
विख्याता माने जाते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया गया ना, इसमें से कह रहा है अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है, ये जो एक्स्ट्रा किया गया है उसको आपको भगाना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है। तो हमने कहा सर एक अच्छे वर्चव, यहाँ पर दिया है एक उत्कृष्ट विश्लेषण, एक बड़े साहित्यिक, बड़े अच्छा वाला वक्ता। तो हमने कहा सर इसकी जगह अगर हम क्या करें, एक बड़े व्याख्याता दिया है या एक उत्कृष्ट विश्लेषण माने जाते हैं, ये आप लगा दीजिए। आपका आंसर बेस्ट वाला आपको हो जाएगा बी नंबर है, यानी वो एक बड़े व्याख्याता जो दिया है, व्याख्याता नहीं, एक उत्कृष्ट विश्लेषण बोल दीजिएगा, आपका बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो गया सर बी नंबर है। और आपके 75 क्वेश्चन आपके कवर हो गए, यानी जिसमें आपको जीके हो गया, जिसमें आपकी हिंदी हो गई है ना, आपने अच्छी तरीके से देखा भी है ना, और आपके लेवल के भी आपके रहते हैं, पेपर भी आपने देखा भी, आपने हमने जो रात को सॉल्व कराया है 8 बजे है ना, आपने देखा रात को जो 8 बजे हमने यहाँ पर हिंदी सॉल्व कराया था, वो प्रीवियस ईयर आपके पेपर सॉल्व कराया था। आप देख सकते हैं कि कैसे आपके क्वेश्चन रहे हैं, हलवा जैसे आपके रहे हैं। 2024 में तो हलवा आए थे, लेकिन हलवा कैसे हुआ, जब आपने हलवा बनाया, वो तभी आपका वो टेस्टी लगेगा हलवा जब आप उसको अच्छी चीज़ से बनाएंगे, यानी तैयारी जब आप अच्छी करेंगे। यानी हलवा का अगर गाजर ही डाल दोगे उसके बाद ऐसे खाने लगो तो नहीं मजा आएगा। लेकिन हलवा में अगर आप उसमें हर चीज़ डालते हो ना, वो लोग हलवा में घी डालते हैं, इसके बाद उसमें किशमिश वगैरह सब डालते हैं तो और अच्छा लगता है। यानी अपनी पढ़ाई में अगर आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट डालेंगे, सिर्फ आप सोचो नहीं मॉडल पेपर लगाकर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाकर हम परीक्षा पास कर देंगे, तो भाई साहब बहुत लोग ऐसे जुड़े हैं, लेकिन आपको अलग से हट के कुछ करना होगा। इसलिए हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए टाइम सेट भी कर दिया है, और हमने कहा भी है कि आपको याद रखना है कि आपको कल एक मॉर्निंग में क्लास हम आपको मॉडल पेपर की एक और देंगे। कल 8 बजे हम आपको मॉडल पेपर की एक क्लास और आपको देंगे, लेकिन आपका जो टाइम है ना वो आपका 3 बजे आपका टाइम है, 3 बजे आपको ये मॉडल पेपर मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए सुबह 8 बजे हम आपको जो देते हैं वो यूपीएसआई की क्लास देते हैं, यूपीएसआई का मॉडल पेपर आपको देते हैं। यूपीएसआई की परीक्षा आपकी मार्च में है, इसके बाद तो पूरा का पूरा समय आप लोगों को देना है। लेकिन यूपीएसआई की अगर आप हिंदी पढ़ते रहते हैं तो याद रखना है आपको कोई भी हिंदी में पूरे पूरे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए क्या है, यूपीएसआई की जो आपकी क्लास है मॉडल पेपर अभी आपको जो चल रहा है घटना चक्र का, तो इसके बाद अभी आप 2-3 दिन बाद आपको टॉपिक वाइज क्लास हम आपको देने लगेंगे। जब टॉपिक वाइज क्लास देने लगें तो आप उसको जरूर देखेगा, है ना, वहीं से आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी टॉपिक वाइज। इसके बाद 11 बजे जो आपका होता है हम होमगार्ड के जीके देते हैं। अगर होमगार्ड की जीके अगर आप देखते रहते हैं तो आपकी यूपी पुलिस की जीके भी कवर होती रहेगी। यहीं पर अगर 3 बजे की बात करते हैं तो 3 बजे आपको यूपीपी का मॉडल पेपर होगा, जिसमें आपको जीके जीएस और आपको हिंदी मिक्स आपको होगा, पूरा का पूरा 75 क्वेश्चन कराएंगे। हमारे चैनल पर लेखपाल की क्लास आपको शाम को 6 बजे दी जा रही है, तो शाम को 6 बजे अगर आप लोग लेखपाल का फॉर्म भरे हो तो लेखपाल भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 8 बजे आपके यूपीपी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट यानी यूपीपी की क्लास स्पेशल हिंदी की हो रही है, तो रात में 8 बजे यूपीपी का हिंदी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद रात को 8:30 बजे हमारे यहाँ पर क्लास होती है होमगार्ड की, तो रात को 8:30 बजे होमगार्ड की क्लास जीके जीएस पढ़िएगा। और इसके बाद आपको हिंदी साहित्य अगर पढ़ना है, क्योंकि अगर यूपीएसआई है तो उसमें लेवल आपकी हिंदी साहित्य की अच्छी आती है, तो हमारे यहाँ पर देखा जाए तो 9:45 में रात को जो होती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास होती है हिंदी की। यानी आप जानते हैं प्रोफेसर की हिंदी ठीक ठाक लेवल की होती है। ठीक ठाक भाई, इससे बड़ा लेवल क्या हो सकता है, एक प्रोफेसर से बड़ा लेवल क्या हो सकता है, तो उसकी भी हिंदी हम पढ़ाते हैं रात में, ठीक है, 9:45 में। हालांकि आज इस समय आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के समय आप लोग पढ़ रहे हैं। ये मॉडल पेपर आपका पहला था तो हमने यहाँ पर आज सॉल्व करा दिया है। बाकी ये जो आपका टाइम इस समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, यानी आपको रात में 9:45, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका ये फिक्स आपका है, ठीक है। तो इतनी क्लास हम आपको दे रहे हैं। तो इन सब क्लासों का नोटिफिकेशन भाई देखो मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टेलीग्राम नहीं भेज सकता, यूट्यूब नहीं भेज पाता है। तो क्या होगा कि यार आप लोग यहाँ पर होमगार्ड हैं, आप ही यूपीएसआई हैं, आप यहाँ पर यूपी पुलिस हैं, तो देखो सब चीज़ों को दूर करके बस एक ही चारा बनता है कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जो भी आपको क्लास पढ़ना है क्लास आ जाइए, आराम से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है पता नहीं, लेकिन टेलीग्राम पे तो हम भेजेंगे ना नोटिफिकेशन। टेलीग्राम को लिंक भेजेंगे, टेलीग्राम पे हम आपको पीडीएफ भेजेंगे, टेलीग्राम पे स्टैटिक जीके के नोट्स भेजते हैं आपको। हमने यहाँ पर अपने ऐप में जीके जीएस का कोर्स भी फ्री रख दिया है। हमारा ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आप जीके जीएस हिंदी है ना, जो आपका स्टैटिक जीके है, आपका हिस्ट्री पॉलिटी, ये सब आप फ्री में पढ़ लीजिएगा। पूरी जनवरी तक आपको फ्री हमने कर दिया है। तो ये जनवरी में घोषणा किया था, जनवरी तक आराम से पूरा फ्री पढ़िए, आराम से उसको अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। अच्छे अच्छे नोट्स आपके हैं, किसी की कोर्स लिए होंगे तो उनको देखिएगा जिनके पैसे से लिए हैं, और हमारे कोर्स फ्री हैं तो उनमें आपको जाने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ऐप को डाउनलोड करिए और जुड़िए और जीके जीएस को कोर्स बनाएं। वहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी स्टैटिक जीके के वो बेहतरीन नोट्स हैं जिनकी आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल 4 चांद लगेंगे। हम चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर आपसे जब पैसा ले लेते हैं, यानी परीक्षा जब आती है तो कहते हैं मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए, लेकिन हमें लगता है कि आप लोग हमारे इस परिवार से हमेशा से जुड़े हैं, हमेशा से आप हिंदी पढ़ रहे हैं,
हमेशा जीके पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या यहाँ पर दिया जाए, कुछ लोगों को, आप लोगों को तो भला करना चाहिए, कुछ ऐसे व्यक्ति होना चाहिए ना भला करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या है, कुछ भला करते हैं, लेकिन वहाँ पर लॉक खोल दिया है, लॉक से आप पढ़िए। बाकी जो लोग अमीर होंगे, जो पैसे होंगे जिनके पास, जिनको लगता है कि हाँ हमको ऐप में जुड़ जाना चाहिए हमेशा के लिए, 99 में 1 साल के लिए सुविधा हो रही है, चाहे होमगार्ड पढ़ो, चाहे आपके यूपी पुलिस पढ़ो, चाहे आपको कुछ भी पढ़ो, तो अपना 99 दे के उसमें से पे कर देंगे, तो उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह होंगी और ढेर सारी आपकी PDF आपके उनके भी लॉक खुल जाएंगे। बाकी यहाँ पर किताबें जैसे हिस्ट्री पॉलिटी वो सब कुछ हमने दे दिया है, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी जुड़िए, वहाँ से भी तैयारी करिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। कल मिलेंगे सुबह 8 बजे, याद रखिए कल सुबह 8 बजे वैसे क्लास आपकी UPSI की होती है, लेकिन कल एक मॉडल पेपर हमें और देना है आपके यहाँ पर अंकित भाटिया सर का, ये मॉडल पेपर जो आपकी यूपी पुलिस का है। और इसके बाद एक क्लास आपको 3 बजे आपको मिलेगी कल, है ना। तो आपको वो फिक्स आपकी क्लास हो जाएगी, क्योंकि आपका जो टाइम है प्रैक्टिस सेट का, वो टाइम आपका 3 बजे आपका है, जो कि फिक्स टाइम है आपको दोपहर 3 बजे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग जाते जाते सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।